स्वागत है आप सबका तर्क आई स्पीसीएस चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर है रामसर साइट्स का है। मतलब यूपीएससी में आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक है, एक बहुत मेजर टॉपिक है। ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी रिसेंटली 2 फेब को जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था उसमें भी 4 नए साइट्स हैं जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया इंडिया के अंदर। और पिछले साल भी कुछ रामसर साइट्स थे जो कि न्यूज में थे। और कौन कौन से स्मॉलेस्ट है, कौन से हाईएस्ट है, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, वो मैं आपको आज इस लेक्चर के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके ओरिजिन से चलते हैं कि ये रामसर साइट्स मतलब है क्या चीज। देखो, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो भी है रामसर कन्वेंशन के थ्रू डिक्लेयर हुआ था 1971 में। रामसर ईरान एक एरिया है, वहां पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था और ये सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड है इसके लिए। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड और बायोडाइवर्सिटी का, सस्टेनेबल यूज होना चाहिए उस चीज का, प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेटरी स्पेशीज, ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ वेटलैंड डिग्रेडेशन एंड लॉस। ठीक है, ये देखना है। अब क्राइटेरिया क्या है? देखो किसको किसको बोलते हैं। होम टू एटलीस्ट 20,000 वाटर बर्ड्स, ये एक हो गया। सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, सेकंड। इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर स्पेशीज एट क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है, जो क्रिटिकल स्टेज है लाइफ साइकिल से जो गुजर रहे उनके लिए, जो रेयर हो, यूनिक हो, और वेटलैंड जो बायोजोग्राफिक रीजन के विद इन हो उसको सपोर्ट कर रहा हो। सपोर्ट करता हो जो थ्रेटेंड स्पेशीज है उनके इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो कि आईयूसीएन रेड लिस्ट में मेंशन है उनके लिए। टोटल इंडिया में रामसर साइट्स है 89। ठीक है, अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2 फेब को आता है, 2 फेब को आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, आपको ये याद रखना है। उस दिन नए 4 साइट्स जो है इसमें एड ऑन हुए थे। कौन कौन से? सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी, थेरथांगल बर्ड सेंचुरी, खेचियोपालरी वेटलैंड और उड़वा लेक। ठीक है, इसमें से 2 तमिलनाडु में, एक खेचियोपालरी वेटलैंड जो है सिक्किम में है और एक उड़वा लेक झारखंड में। अब इसको हम डिटेल में आने वाले कुछ ही समय में कवर करने वाले। पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ। स्टेट वाइज देखो, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 18 वेटलैंड है, उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स है, उड़ीसा में 6 साइट्स है और पंजाब में भी 6 साइट्स है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, आसाम, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, गोवा, इन सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट्स है। आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब एरिया वाइज सबसे ज्यादा साइट्स है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन मैंग्रोव। ठीक है, फिर आपका उड़ीसा, तमिलनाडु, ये टॉप 3 है। बॉटम 3 कौन से? गोवा, त्रिपुरा, उत्तराखंड। ठीक है, लार्जेस्ट रामसर साइट वेस्ट बंगाल का है सुंदरबन, काजू वैली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में आपका, वेम्बानाड कोल वेटलैंड केरल में, और चिल्का लेक आपका उड़ीसा में है। ठीक है, स्मॉलेस्ट रामसर साइट आपका है रेणुका लेक, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वेम्बानूर वेटलैंड तमिलनाडु, वेदांतगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। ठीक है, ये आपके स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। अभी सबसे ओल्डेस्ट रामसर साइट कौन से? देखो, चिल्का लेक है और केवला देव घाना नेशनल पार्क, ये सबसे 1981 में सबसे पहले बना था। 1971 में कन्वेंशन आया था, 1981 में इंडिया में 2 पहले रामसर साइट्स आए थे। कौन से? चिल्का लेक और केवला देव नेशनल पार्क। ठीक है, केवला देव आपका राजस्थान में और चिल्का लेक आपका कहाँ पे? कमेंट में बताओ। ठीक है, ये देखो, अब मैं इस मैप के थ्रू आपको एक शॉर्ट लिस्ट देता हूँ। देखो, रेणुका जो स्मॉलेस्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में, ये रहा। केवला देव नेशनल पार्क आपका 1981 में आया था फर्स्ट, और उसी के साथ आया था चिल्का लेक उड़ीसा में। ठीक है, सुंदरबन आपका लार्जेस्ट है। ठीक है, अभी जो उड़वा लेक है ये झारखंड में, ये रहा। देखो, उड़वा लेक झारखंड में ये रहा। सिक्किम में खेचियोपालरी है आपका। ठीक है, काजुल वैली बर्ड सेंचुरी। ठीक है, सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, थेरथांगल बर्ड सेंचुरी आपका तमिलनाडु में, नंजरण्य बर्ड सेंचुरी। तो ये सब अभी कौन से हैं, कैसे हैं, ये मैं आपको बताने वाला। देखो, ये जो रेड मार्किंग है ना, तवा रिजर्वायर, काजुल वैली, नंजरण्य, ठीक है, ये आपका 2024 में इसको ऐड ऑन किया था। ठीक है, और ये जो पर्पल से मैंने मार्क किया उड़वा लेक, थेरथांगल, सक्करकोटाई और खेचियोपालरी, ये आपका रिसेंटली 2025 में ऐड किया था। ठीक है, तो आपको ये जो साइट्स है ये तो आपको मस्ट याद करके जाने। ठीक है, अभी इनके बारे में जान लेते। देखो, सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी आपका तमिलनाडु में आता है। इसके लगभग 230 हेक्टेयर है एरिया इसका। अभी इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ये ओरिजिनली तो कंस्ट्रक्ट होता 1321 में, इरिगेशन टैंक के तौर पे हुआ था। अब ये क्रूशल फ्रेश वाटर वेटलैंड हो गया, फ्रेश वाटर वेटलैंड है। ठीक है, 120 बर्ड स्पेशीज से ज्यादा, 120 बर्ड स्पेशीज से ज्यादा को सपोर्ट करता है। नियर थ्रेटेंड यहाँ पे कौन से? देखो, स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन, जो मैं बोल्ड करके रखा हूं ना, ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं। खास करके स्पॉट बिल्ड पेलिकन थ्रेटेंड है ये। ठीक है, बाबुल ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है,
तो जो जो भी बर्ड स्पेशीज है उनके लिए नेस्टिंग का एक लोकेशन है। सिग्निफिकेंट रोल रहता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, फ्रेश वाटर इसके लिए, एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए ये इसको साइट्स का दर्जा दिया गया। अभी थेरथांगल बर्ड सेंचुरी, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। ठीक है, और इसका 29.29 फैक्ट है, इसको 29 हेक्टर ऐसा मान लो कि 29 हेक्टर के आसपास है ये। ठीक है, अब ये मार्शी लेक है, मार्शी लेक मतलब कीचड़ जैसा थोड़ा, उसके जैसा 96 बर्ड स्पेशीज का होम है ये। एंडेंजर्ड स्पेशीज जैसे कि इजिप्टियन वल्चर रहेगा इसमें, वल्नरेबल इंडियन स्पॉटेड ईगल मिलेगा आपको, मतलब वल्चर और ईगल। ठीक है, ये दो मिल जाएगा आपको, याद रखना है। ये साइंटिफिक नेम आप याद कर सकते हो, इसको 4-5 बार आप याद करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ये सेंचुरी कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट रेगुलेशन और उसके लोकल टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ह्यूमिडिटी लेवल अच्छे से मेंटेन करेगा, और जो भी वाइटल रोल है ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, उसके लिए अच्छा है। ठीक है, अब खेचियोपाल वेटलैंड देखो, अभी ये सिक्किम में है। ठीक है, 11.56 हेक्टेयर का है ये। सेक्रेड लेक है, सेक्रेड लेक मतलब कि जिसको बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों जन अपने एक रिलीजन का एक सोर्स मानते हैं। खेचियोपालरी लेक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और अल्टीट्यूड 1700 मीटर के अल्टीट्यूड पे ये। ठीक है, अगल बगल थोड़े फॉरेस्ट इसके ऊपर आ जाएंगे। क्रिटिकल एंडेंजर्ड यहाँ पे बेर पोचार्ड मिलेगा आपको। ठीक है, बर्ड यहाँ पे मिल जाएगी आपको। रिच इन मेडिसिनल प्लांट, ये देखो ये बियर नहीं है, बैर है। ठीक है, बैर है, बैर एक बर्ड स्पेशी है। मेडिसिनल प्लांट मिल जाएगा आपको, हिमालयन फ्लोरा भी आपको यहाँ पे मिलेगा, हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी, ये सब। ठीक है, अभी देखो उड़वा लेक, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरकनेक्टेड वेटलैंड, पतौरा लेक, बहरहाल लेक। ये 2 लेक के नाम आपको याद रखने। ठीक है, और ये लिंक्ड होता है गंगा रिवर के चैनल से। ठीक है, अब इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे आते हैं। तो देखो ये गंगा रिवर के फ्लड प्लेन पे है। ठीक है, उड़वा लेक झारखंड का पहला रामसर साइट है और ओनली फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है स्टेट के अंदर। अब इसी बात पे आप मुझे बताइए कि एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक जो कि इंडिया में है, वो कौन से स्टेट में, और उस रिवर का उस लेक का नाम क्या है। ठीक है, अभी ये जो रामसर साइट है ये उड़वा लेक, ठीक है, ये क्रिटिकल स्टॉप ओवर है माइग्रेटरी बर्ड के लिए, जैसे कि बैर हेडेड गीस, नॉर्थर्न पिनटेल्स, रेडी शेल्डक्स। ये आपको याद रखना है कि ये सब बर्ड को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये सेंचुरी लोकल फिश कम्युनिटी के लिए अच्छा है, फ्लड कंट्रोल के लिए अच्छा है, और यहाँ के वाटर साइकिल के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही है, और ये रामसर साइट्स आपको याद रखना है। ठीक है, खास करके मैंने जो मैप पे प्लॉट किया है कौन सा कहाँ पे, देखो एज पर पीवाईक्यू, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रामसर साइट्स जैसे टॉपिक्स को लेकर के। ठीक है, क्योंकि अब तक पीवाईक्यू में जितना भी पूछा गया इतने डिटेल में नहीं पूछा गया, और जितना डिटेल में वो पूछ सकता है उतना मैंने ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो फिर आपको इस वीडियो पे मिनिमम 10 लाइक्स ऐड ऑन करना रहेगा। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो ताकि नॉलेज बढ़े और हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। ठीक है, जय हिंद।